हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आप ऐसे भी रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आने क्या वाला है, क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं आपकी ओवरऑल लाइफ में, चाहे ये करियर हो, लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ। ऐसे आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें क्या चीज़ें होंगी, वो सब देखने वाले हैं। हालाँकि ये सब पर्सनल लाइफ़ का ही हिस्सा है, लेकिन क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, वो देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएँगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले क्या होने वाला है आपके लाइफ में, या व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, उससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है? क्या आ रहा है, क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख रही हूँ, बहुत ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तरह का, किसी भी तरह का एक ऑफ़र आते हुए देख पा रही हूँ, जो बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में आएगा। ठीक है? यहाँ पे कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे एंट्री के चांसेस बन रहे हैं पूरे-पूरे। हो सकता है कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं बहुत तेज़ी से, ओके? या फिर करियर में आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटी बहुत तेज़ी से आ रही है। कुछ तो ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। अगर सोचा है तो वो नहीं हो सकता। कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में यहाँ पे एंट्री लेने वाला है। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ हिडन रखा है यूनिवर्स ने, वो एक सरप्राइज़ की तरह है। कहते हैं ना, अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा है, न्यू ईयर सरप्राइज़, ठीक है? पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। न्यू ईयर सरप्राइज़, जैसे न्यू ईयर पे लोग बहुत तरह से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग, मतलब कुछ लोग केक काटना पसंद करते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर को, किसी का और दूसरा तरीका हो सकता है, और कुछ लोग को जस्ट उनके लिए नया साल कुछ ख़ास नहीं है, उनके लिए नया साल आने वाला है तो वो उनके लिए कुछ ख़ास नहीं है, तो वो बस चिल करते हैं अपने रूम में बैठ के। ठीक है, शांति से। उस उनके लिए न्यू ईयर कुछ ख़ास एक्साइटमेंट नहीं है, उनके लिए हर साल तो आता है न्यू ईयर, ठीक है? तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है? फिर दूसरे लोग होते हैं जो बाहर कुछ खाना पसंद करते हैं, या कुछ करना पसंद करते हैं, या फिर नए साल पे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसका एक प्लान बनाते हैं, नए साल से मैं ये स्टार्ट करूँगा, करूँगी, ठीक है? तो हर इंसान एक-दूसरे से काफ़ी अलग है, ओके? तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी से पहले पहले की ज़िंदगी से काफ़ी अलग होगा, ओके? तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ़ में हो सकता है, ओके? जैसे कि आप मान लीजिए आप पहले एक्सरसाइज़ नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है? या करते ही नहीं थे। तो हो सकता है अचानक से कुछ ऐसा हो जिससे आप बहुत एक्सरसाइज़ करने लग जाएँ, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए किसी चीज़ पे काम करने के लिए, या आप स्टडी कम करते थे तो आप स्टडी ज़्यादा करने लग सकते हैं। कुछ ऐसा होगा जो आप पहले नहीं करते थे। ओके, यानी जो आप पहले नहीं करते थे या उतनी तेज़ी से नहीं करते थे, वो आप यहाँ पे करने लग जाओगे, ज़्यादा करने लग जाओगे इन कंपैरिज़न टू 2025, स्पेशली मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इसी साल रीडिंग कर रही हूँ, अब नया साल आने वाला है, तो शायद उसी से रिलेटेड ये रीडिंग भी है। ओके, तो कुछ नया ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन आप क्या करोगे वो नहीं पता, सबके लिए अलग-अलग होगा। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्सरसाइज करना है, या किसी ने डिसाइड किया कि साइकिलिंग कभी नहीं की है तो साइकिलिंग करना है, या फिर किसी ने डिसाइड किया घूमना है तो घूमेंगे, किसी ने डिसाइड किया स्टडीज़ में अच्छे स्टडीज़ करेंगे, किसी ने डिसाइड किया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कभी खेला नहीं है तो वो जाके खेलेंगे, ठीक है? या न्यू ईयर पे कुछ अलग करेंगे, स्पेशल करेंगे, जो हमेशा करते हैं वो नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे। आपके लाइफ में कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है? जैसे आप कहीं गए और आपको नहीं पता था, वहाँ पे मान लीजिए कोई, मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल ही दे सकती हूँ इस वक़्त पे, ठीक है? मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, आपके आस-पास अवेलेबल हैं ऐसी जगह कि नहीं। मान लीजिए आप किसी ऐसे कैफ़े में गए, वहाँ पे कोई गाने के लिए आ गए, वहाँ पे गाने वाले लोग आ गए, और आपको वो उम्मीद नहीं थी कि वो गाएँगे, कोई सॉन्ग गाएँगे ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तो ये एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट हो गया, राइट? तो ऐसा ही कुछ आपके लाइफ़ में यूनिवर्स करने वाले हैं कि आप कहीं जाओगे और आपकी उम्मीद एकदम नहीं रहेगी एक्साइटमेंट वाली, एक प्लान्ड वे में जाओगे कि हाँ, वहाँ ये चीज़ मिलती है, वहाँ मैं ये चीज़ रीड कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, वहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं ये घूम सकता हूँ, घूम सकती हूँ, वहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ जो होगी, चेरी ऑन द केक, वो उम्मीद नहीं होगी, और जब जाओगे उस जगह पे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कोई आया हुआ है, या कोई स्पेशल इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। नहीं तो कुछ स्पेशल आपके लिए होगा, और ये आउट ऑफ द बॉक्स होगा, ओके?
तो जो भी मैं बता रही हूँ वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इवेंट हो सकता है, कुछ भी किसी इंसान की एंट्री हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं है, जो आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है? कहते हैं कि आपकी सोच से बाहर है, कुछ ऐसा कह रहे हैं एंजल्स, ठीक है? आपकी सोच से बाहर है, ये चीज़ें रिवील नहीं करनी है क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए सरप्राइज़ है, स्पेशली न्यू ईयर पे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आ रहा है अभी रीडिंग में कि न्यू ईयर पे आपके लिए सरप्राइज़ है। सो आप ही जानें क्या है, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया, ठीक है? तो आप वो डिसाइड करेंगे कि मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे ये करना है। मैंने केक कभी कट नहीं किया है, तो मुझे ये करना है। मैंने अपने लिए कॉफ़ी कभी बना के नहीं पी है न्यू ईयर पे, तो मुझे वो करना है। अब जिसकी जैसी मतलब जैसा सुविधा रहेगा वो वैसा ही एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है? न्यू ईयर या बर्थडे पार्टीज़ या किसी भी तरह का चीज़ में, ठीक है? या फिर प्रोफ़ेशन, करियर वाइज़ कुछ नया ट्राई कर रहे हो, ठीक है? स्पेशली अगर आप कोई मेल हो तो आपके लिए भी मैंने वो रीडिंग दी है, ऐसा नहीं है रीडिंग सिर्फ़ फीमेल के लिए है, मेल के लिए भी होती है कि कोई एंट्री ले सकती हैं या ले सकते हैं, मैंने दोनों के लिए बोला है, ठीक है? येस। मुझे ऐसी जगह दिखाई जा रही है अब, नेक्स्ट आपके लिए इस रीडिंग का नेक्स्ट पार्ट कि एक जगह है जो बहुत फूलों से सजी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल है, वाइट कलर से है, वाइट कलर के कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं पता नहीं किस लिए, कोई भी जगह हो सकती है घूमने के लिए या बैठने के लिए, पता नहीं, चिल करने के लिए, ठीक है? रोज़ेज़ बहुत दिख रहे हैं मुझे और एकदम सजाया हुआ है। जो वॉल रहता है ना उसको पूरा उससे सजाया हुआ है, रोज़ेज़ और लीव्स वगैरह से सजाया हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को देखकर वही लग रहा है। पता नहीं यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो मसाज ले सकता है, मसाज चेयर मुझे दिखा रहा है, ठीक है? तो क्या आने वाला है आपकी लाइफ़ में मैं सब कुछ बताऊँगी, छोटे से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। तो हो सकता है आप मसाज चेयर लें, मतलब आराम करें, उसमें मसाज करें, करवाएँ, तो वो भी हो सकता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उससे रिलेटेड। तो हाँ, मैं उस जगह की बात बोल रही थी। तो ऐसी किसी जगह पे आपका आना-जाना हो सकता है जो बहुत एस्थेटिक लुक दे रहा हो, बहुत अच्छा दे रहा हो, या ऐसा कुछ आपका यहाँ पे दिख रहा है। अम, कुछ लोग ना ऐसी जगह पे रहते हैं, उनके लिए तो वही सरप्राइज़ है। कुछ लोग ऐसी जगह पे जा सकते हैं या रह सकते हैं जहाँ पे उनको रूफ़टॉप होगा ऊपर की तरफ, ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है? रेस्टोरेंट्स भी होते हैं रूफ़टॉप वाले। या फिर किसी के बालकनी से इतना अच्छा व्यू दिखता है, कोई हिल वगैरह दिखती है, ठीक है? तो वो सब दिखता है, मतलब व्यू बहुत अच्छा है, या कोई गार्डन है या फिर पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, लेकिन आपके वहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। ऐसी कोई जगह पे जा सकते हो या ऐसी जगह पे आप रहते हो। ये यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे से व्यू आपको एक दिखता हो अच्छा। कभी-कभी हर किसी को नसीब नहीं होता है, लेकिन किसी-किसी को ऐसी जगह पर रहने का नसीब मिलता है, कभी भी फ्यूचर में या जब भी, जहाँ या जा सकते हैं आप कहीं, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा हो, ठीक है? व्यू बहुत अच्छा। अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने बालकनी एरिया में और वहाँ से आपको ऐसे हिल्स वगैरह दिख रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा दूर में कहीं, ठीक है? या फिर आपको कोई बहुत अच्छा-सा खूबसूरत-सा ऐसा गार्डन दिख रहा है, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई व्यू आपको देखने को मिल सकता है, जो चीज़ें आपने देखी नहीं हैं, एक्सपीरियंस नहीं की है, यूनिवर्स चाहता है कि आप एक्सपीरियंस करें इस समय पे। ठीक है, तो बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की होगी, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें। शी से शेल्स मुझे दिख रहे हैं, अभी मेरे पास भी हैं वो। शी से शेल्स दिख रहे हैं, बीचेस पे भी मिल जाते हैं ये सब। वैसी चीज़ें भी आपको दिख सकती हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके लिए साइन होगा। ओके। कोई वॉल पेंटिंग है जो कुछ कहना चाह रही है, पता नहीं। कोई वॉल पेंटिंग एक कहानी कह रही है, जो आपको एक मिलेगा, आप देखेंगे उसको, ठीक है? आप देखेंगे और आपको उससे कुछ समझ मिलेगा, ठीक है? अच्छा, किसी के लिए मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स या गॉड आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, वो हर जगह हैं जहाँ आप जाते हैं। गॉड इज़ वेयर एवर यू गो, मतलब आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे रहते हैं गॉड, यूनिवर्स, क्योंकि आपका पीछा वहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि आपके ऊपर नज़र है यूनिवर्स की, एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर है। आप जहाँ जाते हैं आप प्रोटेक्टेड हैं और उनकी नज़र रहती है आपके ऊपर, ओके? हुँ। और क्या होने वाला है? आपके लाइफ में एक और चीज़ हो सकती है व्यूअर्स, या फिर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो स्टडी में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप वर्किंग वगैरह हैं तो उसमें फाइनेंसेस का फ्लो दिख रहा है यहाँ पे।
या फिर आपको कहीं से मनी मिल सकती है, फाइनेंसेस मिल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों की नज़र है, ठीक है? या फिर आप कुछ खरीद रहे हैं, बहुत बड़े परचेज़ेस कर रहे हैं या फिर कुछ छोटे-मोटे परचेज़ेस कर रहे हैं, तो लोग इस समय पे बहुत ध्यान देंगे कि आपके हाथ में क्या है। उस पे लोगों की काफ़ी नज़र रहने वाली है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, ठीक है? जिससे मुझे लग रहा है लोग काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने वाले हैं कि आपने क्या खरीदा है, आप क्या कर रहे हो, आपके क्या प्लान्स हो सकते हैं और आपके कितने बड़े-बड़े परचेज़ेस आप या आपकी फैमिली कर रही है, आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लोग काफ़ी नज़र रखने वाले हैं, स्पेशली आपके बारे में को कहीं भी बात होगी तो वो बहुत कान खोल कर सुनेंगे, ठीक है? तो ऐसे लोग खुद गॉसिप करते हैं, इनको बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि गॉसिप करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ इन्फो चाहिए ना, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत, लेकिन चाहिए होती है। तो वहाँ पे ये लोग सुन रहे हैं, काफ़ी सुन रहे हैं, काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी नज़र है लोगों की आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, और अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडीज़ में अच्छा कर रहे हैं, तो आपके स्टडीज़ के ऊपर नज़र लगा रहे हैं, ठीक है? लगा रहे हैं। क्योंकि स्पेशली ना ये सब चीज़ें कहीं न कहीं फाइनेंसेस से जोड़ती है। तो उसके ऊपर काफ़ी नज़र है किसी थर्ड पर्सन की, मतलब कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है। पता नहीं थर्ड पर्सन क्यों आया है वर्ड, लेकिन ऐसा कोई तीसरा इंसान, मतलब आपके उतने भी क्लोज़ नहीं है ये इंसान। ठीक है, क्योंकि आपके क्लोज़ तो रह भी नहीं सकते, आप इनको पकड़ भी लोगे कि हाँ, ये नज़र रख रहे हैं। तो ऐसे हो सकते हैं, दूर के कोई आपके हो सकते हैं, जान-पहचान के, फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आप बात ज़्यादा नहीं करते। लेकिन नज़र रख रहे हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ़ में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फाइनेंसेस कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, या क्या खरीद रहे हैं आप, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो बहुत चीज़ों पे नज़र है कि क्या होने वाला है। देखिए, आपके लिए आने वाला समय एक रोशनी की तरह आ रहा है, सन का कार्ड है, तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। काफ़ी ब्राइट यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी जो अभी तक थी आपकी। अम, वो कहीं न कहीं वो चीज़ें अब ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीख चुके हो और दोबारा गलतियाँ नहीं करना चाहते स्पेशली। अगर कोई गलतियाँ की हैं, उसको रिपीट नहीं करना चाहते। पता नहीं, मुझे अचानक से एक चीज़ याद आ गई, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकती। मैंने खुद देखा था, मतलब कहीं पे ऐसे शॉर्ट्स में देखा था कि किसी का 2025 अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है? ऐसे करके था, और मैं रीडिंग में इसीलिए बता रही हूँ उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ रीडिंग से रिलेटेड है, आ रही है इंट्यूटिवली। तो उसमें मैंने देखा था उस वीडियो में कि 2025 किसी का अच्छा नहीं था, 2024 भी अच्छा नहीं था, 2023 भी अच्छा नहीं था, 2 भी अच्छा नहीं था, फिर शायद 1 और 20 अच्छा था, या बीच में कोई ऐसा ईयर होगा जो अच्छा था। लेकिन उसके बाद से लाइफ़ कहीं न कहीं एक डाउनफॉल की तरफ जा रही है, बहुत अच्छी भी नहीं जा रही है। ऐसे भी कुछ-कुछ साल ऐसे थे जो अच्छे नहीं जा रहे थे अभी तक। तो अब 2026 से क्या ही उम्मीद करेंगे, ठीक है? मतलब उसके बारे में तो पता नहीं ना, वो तो अनएक्सपेक्टेड है, सबका अलग-अलग ही जाएगा। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि आप खुश रहना सीख लोगे, आप बिना मतलब का दुखी नहीं होगे, कि अगर ऐसे ही बिना मतलब का वो उस चीज़ को रिपीट करने लग गए साइकिल को, तो वो साइकिल फिर बहुत लंबा रिपीट होगा, ठीक है? अगर आपने अंदर ही अ, ऐसा सोच लिया कि मुझे ये चीज़ ही खुशी दे सकती है, तो फिर आप दुखी ही रहोगे। फिर हो सकता है वो चीज़ हट जाए, तो फिर आप दुखी हो जाएँ, ठीक है? तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस आप हटा लेंगे, तो आप खुश रहेंगे। तो वो चीज़ आप लर्न कर रहे हैं इस आने वाले समय में, ठीक है? आने वाले समय में या नेक्स्ट ईयर में आप लर्न कर लेंगे, तो फिर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बोल्ड रहेंगे, खुश भी रहेंगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करना सीखोगे, उससे आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, छोटी चीज़ें एन्जॉय करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ठीक है? अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ऐसे ही वॉक करने निकल जाना, उसमें ही खुशी है किसी की। जिसमें मनी ना लग रही हो ज़्यादा, ऐसी भी चीज़ों में आप खुश रह रहे हो, ना सीख रहे हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेशन आपने लो रखी है चीज़ों से, सिचुएशन से, ये सिचुएशन तो बदल सकती है, और अभी तक वो साइकिल कहीं न कहीं दुःख का साइकिल रिपीट हो रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस 2025 में भी था, ऐसा नहीं है, 2025 में भी मैंने रीडिंग की है बहुत, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो दुःख का साइकिल रिपीट हो रहा था, वो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें ब्रेक हो रही हैं और एक नया चीज़ चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ़ में, तो बहुत अच्छी बात है। हुँ? तो वही यूनिवर्स चाहते थे कि मैं आपको बताऊँ। अब वो वीडियो मेरे पास नहीं, किसी और की होगी, किसी और ने बनाई होगी, कुछ शॉर्ट्स जैसा कुछ था, रील्स जैसा कुछ था। मैं देख रही थी, अचानक से फीड पे आया था, तो मुझे बहुत हँसी आई उसको देख के। मैंने बोला ऐसा दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है? काइंड ऑफ एक रीडिंग ही हो गई वो भी एक, ठीक है? ईयर वाइज़। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। हुँ। लेकिन अभी जो आने वाला समय है
2026 वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं अभी जो बचा हुआ समय है उसके बारे में बता रही हूँ। यस, हो सकता है आप कुछ नए दोस्त बनाएँ, आपके लिए क्या आने वाला है, नए दोस्त, नए लोग आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़ने वाले हैं। हो सकता है जिनको आप नहीं जानते थे, आप अपने एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। आप देख रहे हो कि हाँ, यहाँ पे कुछ नया हो सकता है, यहाँ पे कुछ न मेरी लाइफ़ यहाँ से नई शुरू हो सकती है। अम, जैसे कि एक रूम होता है ना, मान लीजिए कोई एक कमरा है, 2 कमरे हैं, एक कमरा जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, ठीक है? तो उससे निकलना बहुत ज़रूरी है, किसी साफ़ कमरे में जाना बहुत ज़रूरी है। उस पुराने कमरे को चलो साफ़ भी कर लेंगे, लेकिन वो कुछ चीज़ें ना उस रूम की पुरानी ही रहती हैं। तो कभी-कभी रूम ही चेंज कर देना अच्छी बात होती है। हमेशा नहीं, लेकिन कभी-कभी उस रूम को ही चेंज कर लेना चाहिए, दूसरे रूम में चले जाना चाहिए। वही मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें एक्चुअली में बहुत पुरानी हो जाती हैं, उनको नहीं रखा जाता है, उनको छोड़ा जाता है चीज़ों को। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप कुछ नया फ़न, एडवेंचर कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपने किया नहीं है। कुछ भी हो सकता है, ओके? कुछ भी हो सकता है ये चीज़ें, कुछ भी हो सकती हैं, ओके? ओके, यस। आपकी कोई हेल्प करने के लिए यहाँ पे अगर आप ऐसा उम्मीद कर रहे थे, आप में से जो भी लोग गुरु की उम्मीद कर रहे थे या फिर आप उम्मीद कर रहे थे कोई मेंटर मिल जाए, गाइड मिल जाए, तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपका गाइड कौन है या कौन आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई आपको गाइड करने वाला कहीं से कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाज़े खुलने वाले हैं, बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाज़े खुलने वाले हैं, जहाँ पे बहुत ऑप्शंस रहने वाले हैं आपके पास। कैट दिख सकता है आपको, अचानक से मुझे फिर कैट दिखा रहे हैं, ठीक है? एक बहुत सुंदर-सा पैलेस आपको दिख सकता है, कैट आपको दिख सकता है, फ्रॉग आपको दिख सकता है। मुझे आज पता नहीं फ्रॉग प्रिंस वाली एक स्टोरी है, पता नहीं, ऐसे शायद, वो याद आ रही है, ठीक है? आप जानते होंगे स्टोरीज़, नहीं तो आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं और आपको क्या-क्या चीज़ें दिख सकते हैं, आपको कैट दिख सकता है, आपको कोई पैलेस दिख सकता है, ठीक है? आपको रोज़ेज़ दिख सकते हैं, आपको कॉइन्स मैंने पहले भी बोला था, ठीक है? आपको कुछ ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटी करते हुए लोग दिख सकते हैं, ठीक है? पत क्योंकि आपके लाइफ़ में भी एडवेंचर आने वाला है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग आपको दिखेंगे कहीं पे भी, मतलब आँखों से भी दिख सकते हैं, ऑनलाइन भी या सोशल मीडिया पे भी आपको दिख सकते हैं, जो कुछ ना कुछ एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर आपका भी मन करेगा कहीं न कहीं, या फिर आप कहीं न कहीं खिंचाव आपका, लाइफ़ आपको, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि कुछ ऐसा, ज़रूरी नहीं वही, लेकिन कुछ ऐसा एडवेंचर आपकी लाइफ में भी एंटर कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड, छुपा हुआ है, हिडन है, ठीक है? मून का कार्ड है हमारे पास। ट्रैवलिंग हो सकती है, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे, बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे, या आपके टिकट्स कैंसल हो जा रहे थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन कहीं न कहीं जिसको जाना रहता है वो तो जाता है, आज नहीं तो कल, कहते हैं ऐसा, ठीक है? तो वो आपके साथ होने वाला है, ठीक है? आपको भीड़ में बेहद ख़ास देखा जाएगा और बेहद ज़्यादा, बेहद एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो। इसके कारण इविल आई, ऑफ कोर्स मून का कार्ड भी है, जिससे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है लोग नज़र रखेंगे, आप नज़र में आने वाले हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है क्योंकि आप भीड़ में, ख़ास यूनिवर्स आपको बना रहा है, आपको राजा या रानी की पोज़ीशन पे यूनिवर्स बना रहा है। अब ऐसे लोगों को कौन नहीं देखेगा? ऐसे लोगों को 100 लोग देखेंगे, तो इसीलिए आप उस पे ध्यान देंगे कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है? और अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ काफ़ी आने वाली हैं, इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ने वाली है। पहले नहीं समझ पा रहे थे, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न था लाइफ़ में, अभी कन्फ्यूज़न हटने वाला है आपके लाइफ़ से। जितना भी कन्फ्यूज़न था चीज़ों को लेके, उसके बारे में आप सोचना बंद कर दोगे। जिसको आप सोच ही नहीं सकते, उसके बारे में सोचोगे ही नहीं। ये चीज़ें, ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ओके? ओके। सो यहीं तक रखती हूँ रीडिंग, और आज की रीडिंग लेट हो गई आजकल। समय मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए निकालूँ, लेकिन समय निकाल नहीं पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी एक टाइम पे वीडियो चली जाए मेरी, ओके? कोशिश रहेगी बस, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। सो ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।